शिफ्ट हुई कि फ़ौज अगर आ जाए तो लोग उसे कबूल करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज शायद उस वक्त लोग उसको कबूल करें कि जब वो बहुत बड़ा खून खराबा ना हो चुका हो। तो अगर तो आप उस तरह का खून खराबा चाहते हैं कि फिर उसके बाद फ़ौज आए, फिर वो भी खून खराबा करे और वो, तो फिर तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन अगर आप उससे पहले चाहते हैं तो फिर इंटरनेशनल इंटरवेंशन के बगैर नहीं होगा। और क्या इमरान खान जो है वो इसकी मोहम्मद बिन सलमान की बात मान लेगा? और क्या मोहम्मद बिन सलमान दोनों को राज़ी कर लेगा? क्या इमरान खान नवाज शरीफ है कि जिसके बारे में सऊदी 7 अरीरी को भेजेंगे और 7 उसको कतर वाले को भेजेंगे और वो आके 20 उसके सूटकेस बंद कराएगा और सऊदी अरब में जाके वो जाके रह लेगा उस पैलेस के अंदर? वो तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इमरान खान तो नहीं जाएगा। इमरान खान जाने के और बहुत सी जगह पर उसको अपना लंदन में जाके बैठ सकता है, वहाँ पर उसके जो भी फैमिली भी हो, बच्चे तो उसके वहीं हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। इमरान खान को आप एग्जाइल पे नहीं भिजवा सकते, तो फिर एग्जाइल पे कौन जाएगा? जो पहले हैं, ठीक। तो या तो फिर वो जाएंगे या ये जाएगा। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है और अगले कुछ दिन जो हैं ये बड़े अहम हैं। और मुझे लगता ये है कि ये 20-22 के बाद ये जो रजीम चेंज और फिर उसके बाद अपना एक पोस्टिंग चेंज और फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज, ये सारा कुछ जो बन रहा है ना, ये 20 तारीख के बाद एक बहुत बड़े लावे, अगला पूरा महीना बहुत अहमियत का हामिल है। अब यही मसला है जिस जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। रशिया के साथ आपके तल्लुकात ऑलरेडी ख़राब हो चुके हुए हैं और रशिया ने आपको यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है आपने उनके लिए न्यूक्लियर जो है डर्टी बम जो है आप उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। चाइना पीछे रह जाता है, लेकिन चाइना अगर रूस के पीछे ना हो तो रूस कुछ भी नहीं है। चाइनीज़ फोर्स, चाइनीज़ ताकत, चाइनीज़ इकॉनमी, सब कुछ इसके साथ। चाइना ने आपको सऊदी अरब के साथ मिलके एक बिल्टअप करने की कोशिश की है। चाइना चाहता है कि सऊदी ऑयल जो है और सऊदी अरब जो हमारे साथ हो। अब सऊदी को आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सऊदी को ईरान ने का थ्रेट बिल्टअप हुआ और अमेरिका ने बीच में आया जस्ट टू इंश्योर कि अगर तुम गए चीन की तरफ तो हम ईरान से तुम्हारे हमला कराएंगे और फिर नीचे का साउथ अगर चला गया तुम्हारे हाथ से, जो शिया आबादी है अल खबर वगैरह की और कीफ वगैरह, तो तेल तो गया, तेल तो ईरान के पास। तो तुम क्या करोगे? ऊँटों पर चढ़ोगे? तुम क्या करोगे? कहाँ से बनाओगे? तो नेओम सिटी कहाँ से बनाओगे? तुम तो नजद के रेगिस्तान में घूमते फिरोगे। तो एक वो थ्रेट हुआ। उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद हमसे ज़्यादा कमज़ोर मोहम्मद बिन सलमान है इस टाइम। हर टाइम सऊदी हुकूमत पाकिस्तान से भी ज़्यादा कमज़ोर है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन ऑयल। उनके पास तो कुछ भी नहीं और कुछ है नहीं। सऊदी अरब की तो नॉन पब्लिक में तो उनकी कोई इज्जत नहीं है ना सऊदी हुकूमत की। और उसके साथ साथ जितनी भी 20-25 साल के अंदर जो प्रॉक्सीज चल रही हैं, ईरानियन प्रॉक्सीज चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह का किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। अब तेल देने से वो ज़माना गुजर गया जब मुशर्रफ था और आपने तेल का ब्लैकमेल कर लिया। वो ज़माना गुजर गया जब आपने कह दिया हम डेफर्ड पेमेंट से वो कर लेंगे। वो ज़माना गुजर गया जब आपने $1.5 अरब दे दिया था। तो अब पाकिस्तान की इकॉनमी अब इस मौत के कैफियत के अंदर है कि आपको अब कोई सहारा दे ही नहीं सकता जब तक आप पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आ जाती जो कहती कि हम इस सारे लोगों का कर्जा अदा करने को तैयार नहीं हैं। आपको जब तक पैराग्वे की तरह, जब तक एक्वाडोर की तरह, जब तक ब्राज़ील की तरह, जब तक अर्जेंटीन की तरह आप कर्जा देने से इनकार नहीं करते पाकिस्तान की इकॉनमी आगे नहीं बढ़ सकती। और उसके लिए पॉपुलर लीडरशिप चाहिए और पॉपुलर लीडरशिप एक है इस वक्त पाकिस्तान।